Hello class, my name is Monica. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, Farkhabad. Today I will teach you HRM, Human Resource Management subject. And let's start the class. Today I will teach you SHRM, Strategic Human Resource Management. Human Resource Management के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या मेजर फैक्टर्स होते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पहले बता चुके हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे SHRM के ऊपर, स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमारे दो वर्ड्स को मिला के बना गया, एक स्ट्रेटजिक और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एस प्लस HRM, SHRM। पहले हम आपको बताएंगे स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए हमें जो पहले से प्लान करना होता है उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। या किसी भी काम को करने के लिए हमें जो पहले से जो प्री प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग या रॉ मटेरियल कलेक्ट करना या जो भी कुछ होता है, या हमें जैसे कि हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने प्लांट की लोकेशन देखेंगे, कहाँ पे इस्टेब्लिश करवाना है। उससे पहले हम प्लांट की तो लोकेशन एक ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए, बट उससे पहले भी हम क्या देखते हैं कि हमें किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना है, हमें किस सेक्टर में जाना है, किस चीज़ का अपनी इंडस्ट्री ओपन करानी है। उसके बाद हम लोकेशन कहाँ हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, कहाँ हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। या उसके बाद क्या देखते हैं, हमारे पास मनी कितनी है, हमारे पास रॉ मटेरियल कितने हैं, कैसा अरेंजमेंट है हमारे पास, और हमारे पास लेबर कैसी है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, पहले ये सारी चीज़ों का कलेक्शन किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे। किसी भी काम को करने से पहले हम चीज़ों को प्लान करते हैं, उसके बाद हम टास्क को परफॉर्म करते हैं। अगर हम बिना प्लानिंग के किसी भी काम को करेंगे तो क्या होगा, हमें उतना अच्छा हमें आउटपुट मिलेगा। हर काम, आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं या कहीं पे भी इनपुट लगाते हैं तो आउटपुट आपको मिलता ही मिलता है, बट आपको आपका डिज़ायर आउटपुट मिलना भी एक इम्पॉर्टेंस होता है, आपके लिए बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस रखता है। आपका जो, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने उसमें फुल्ली अपना पूरी जो भी जितने भी एफर्ट्स थे वो आपने लगा दिए, कैपिटल भी लगा दी, सारी मैन पावर भी लगा दी, एनर्जी भी लगा दी, सब कुछ लगा दिया। अब आपने इतने सारा सब कुछ जो इन्वॉल्वमेंट किया है अपने बिज़नेस में, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ये सब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको उतना प्रॉफिट अचीव हो जाएगा जितना आपने इनपुट लगाया है, तो ये क्या होगा, आपके लिए डिज़ायर्ड आउटपुट हो जाएगा, आपके जो आपने सोचा था और आपको वो मिल चुका। तो ये हमारे लिए वेल प्लान्ड हो जाएगा, स्ट्रेटजिक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अचीव करने के लिए क्या होगा, पहले से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि किस चीज़ का प्रोडक्शन आपको करना है और कब करना है, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना चाहिए। और जो स्ट्रेटजी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अ प्लान ऑफ एक्शन डिज़ायर टू अचीव्ड आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है स्ट्रेटजी, और लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। और क्या होता है स्ट्रेटजी, हमारा क्या डिफाइन करता है, डिटरमाइन द कोर्सेज ऑफ एक्शन ऑफ टू अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो। ये हमारा स्ट्रेटजी होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटजी के बारे में अब आपको पता चल गया है, मैनेजमेंट के बारे में आपको पहले से ही पता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने डिज़ायर्ड आउटपुट से, कि आपने जो प्लान कर रहे हैं या जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपके डिज़ायर गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको किस मैनेजमेंट के थ्रू या किस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग के थ्रू आपको अचीव होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें क्या होगा, जो आपकी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, डेवलपिंग द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड डिवाइजिंग अ प्लान ऑफ एक्शंस एंड एलोकेशन ऑफ द सोर्सेज दैट विल हेल्प
अ कंपनी अचीव इट्स गोल। ये हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटजी जो हमारा एचआर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है, सारी चीज़ों को हैंडल करता है। एचआर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो स्ट्रेटजीज़ बनाएगा। तो जो स्ट्रेटजीज़ बनाएगा वो फोकस करेगा लॉन्ग रेंज के ऊपर। ये नहीं है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर आपकी जो स्ट्रेटजीज़ है वो वर्क करेंगी, या जो एचआर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो आपके शॉर्ट टर्म्स गोल के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर फोकस करें। इसमें क्या होता है आपका जो एक डायग्राम है, आपको डायग्राम की हेल्प से भी हम आपकी रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करेंगे, आपको डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। इसमें क्या है, आपका मिशन एंड विज़न होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, एक विज़न होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान करेगी जिसमें वो ये देखेगी कि हमें अपनी स्ट्रेटजीज, आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें अपनी स्ट्रेटजीज जो हम बना रहे हैं और हमें फ्यूचर में कहाँ पे लाई करना है। तो वेयर एंड हाउ यू रीच, मतलब कि अभी आप कहाँ पे हो और आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, ये हमारा स्ट्रेटजीज प्लान में बताया जाता है। और जो हमारे स्ट्रेटजी होता है, जो हमारा स्ट्रेटजिक एचआरएम होता है, ये क्या बताता है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म्स के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें हम कैसे फोकस करें, कैसे उनको अचीव करें, कैसे अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करें और कैसे अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो कम मिल के एक इक्विलिब्रियम में या मार्जिनल कॉस्ट में रख के अपने मार्केट को अपनी तरफ अटैक कर सकें। तो स्ट्रेटजिक एचआरएम में बताते हैं वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये हमारा स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द SHRM। हमारा स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसमें हमारे डेवलप करने होते हैं स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंसीज़ को। हमारे स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंसीज़ जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी HR के अंदर, तो वहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं उनके प्राइजेस कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, उन्होंने अपने मार्केट को कैसे कैप्चर कर रखा है। और इसमें क्या होता है, आपके डायरेक्शंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सबका ध्यान रखना होता है। और जो स्ट्रेटजीज़ प्लान की जाती हैं वो उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्लानिंग की है वो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही नहीं है। सपोज दैट आपने प्लान किया है कि आप एक लेबर से 5 आवर्स काम करवाएंगे प्लस 100 प्रोडक्शन का टारगेट भी देंगे उसको, और वो इतना वर्क आपको करके देगा। ये आपका क्या नाम टारगेट ओरिएंटेड है। और वो उसके जो आपका एम्प्लॉय है उसके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है वो आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दे सके। उसकी जो कैपेबिलिटी है अच्छी परफॉर्मेंस की वो 50 यूनिट्स की थी, और जो वर्किंग आवर्स की कैपेबिलिटी है वो भी 3 आवर्स की थी, और आपने उसको जस्ट डबल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका आउटपुट है, जो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट आपने प्लान किया था वो यहाँ पे आपको फुलफ़िल नहीं होगा, आपको फुलफ़िल नहीं होगा आपका डिज़ायर्ड आउटपुट। तो आपकी जो स्ट्रेटजिक प्लान है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप जो स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं वो एप्लीकेबल भी तो होनी चाहिए, और आपके जो डिज़ायर्स आउटपुट है वो आपको अचीव भी होने चाहिए। और इसमें नेक्स्ट क्या होता है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करके रखना होता है। मतलब कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स को और मेम्बर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बना के रखना पड़ता है कि सब लोग एक साथ मिल के रहें, साथ में काम करें और एक हैप्पीली इन्वायरमेंट को क्रिएट करें ऑर्गेनाइजेशन में। ये नहीं है कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, जो काम असाइन किए गए हैं, जो उन्हें वर्क असाइन किया है उसमें पार्शियलिटी हो रही है, किसी को आपने ज़्यादा वर्क दे दिया, किसी को कम दे दिया। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगी तो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देंगे, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली डाउनफॉल में जाने लगेगी, क्योंकि जब लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका दिमाग लगेगा ही नहीं काम करने में कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए या कैसे वो और अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। उनके माइंड में तो हमेशा यही जेलस रहेगा कि हमको ज़्यादा काम दिया गया, दूसरे को कम काम दिया गया, ऐसा क्यों हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है, ये है वो है, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। जब वो गुस्से में रहेंगे, हैप्पीली नहीं रहेंगे तो तोड़ फोड़ भी होंगी। जब उनका माइंड कहीं और रहेगा तब वो काम करेंगे, तो जब प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे होगा ही नहीं तो क्या होगा, मिस हैपनिंग होगी, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएंगी क्रिएट। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा और आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये दोनों को ही डिसएडवांटेज क्रिएट करेंगे यहाँ पे। थैंक यू क्लास, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।